स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास और प्रेम भाव के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधकर उनके लंबी उम्र के लिए कामना की। वहीं जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर के रहने वाले श्री कृष्ण सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पांडे ने प्रेस वार्ता कर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जानकारी दी। रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका पौराणिक इतिहास क्या है? यह रक्षाबंधन का महापर्व सर्वप्रथम मैं रक्षाबंधन की इस महापर्व 2023 की संपूर्ण राष्ट्र में समाज को मीडिया सहित शुभकामनाएं देता हूं। यह रक्षाबंधन का जो महापर्व है यह प्रत्येक युग से इसकी अनेक गाथाएं अनेक इसके कहानियां बहुत ढंग से प्रचलित हैं, जो समाज को एक प्रेरणा का देते हुए इस कली काल तक इस कलयुग में आती है। सतयुग की प्रेरणा दैत्य और दानवों का युद्ध होना और राजा बलि के द्वारा 100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद देवताओं में खलबली मच गई कि अब तो यह बहुत शक्तिशाली हो गया है और समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु शरण के सामने विष्णु जी के सामने अपना कष्ट रखते हैं और उस कष्ट को रखने के बाद भगवान विष्णु जी ने वामन देवता का अवतार रख करके राजा बलि के पास जाते हैं। चूंकि राजा बलि महान दानी भी थे और राजा बलि के पास जाकर के अपने ब्राह्मण होने के नाते उनसे दान मांगते हैं। उन्होंने वचन देने के बाद जब दान मांगा तो उन्होंने दान में मांगा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए, 3 पग मेरे चाहिए। तो एक पग उन्होंने आकाश का लिया, दूसरा पग पृथ्वी का लिया और तीसरा पग जब वह रखने ही वाले थे तो उन्होंने अपना शीश आगे कर दिया और उसी कारण वह पाताल में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता, आपको भी मेरे साथ रहना है। यह चातुर्मास की कथा उसी समय से चलती है, उसी समय से आती है। लक्ष्मी जी को पता चला कि अरे भगवान विष्णु तो पाताल लोक में राजा बलि के पास में रहने वाले हैं, तो वह राजा बलि के पास में जाती है बड़ी दीन दुखिया रूप में और दीन दुखिया रूप में पहुंच करके वह वहां उनसे मांगती है। तो वहां उन्होंने वचन दिया कि मांगो बहन क्या चाहिए, और उन्होंने कहा कि मेरे तो भगवान विष्णु हैं जो नाथों के नाथ हैं, वह मेरे भी श्रीनाथ हैं और मैं उनको लेने आई हूँ। तो चूंकि वचन से बंध चुके थे, रक्षा सूत्र से बंध चुके थे और रक्षा सूत्र बांध करके उन भगवान विष्णु को वह दान के रूप में लेती है। अनेक गाथाएं महाभारत तक आती है। द्वापर में भी भगवान कृष्ण ने जब भरे दरबार में शिशुपाल का शीश धड़ से अलग किया और जब सुदर्शन चक्र उनकी अंगुली पर वापस जाता है तो थोड़ा सा घाव हो जाता है, तब तुरंत दौड़ करके द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनके उस बहते उस रिश्ते रक्त को उन लोगों ने बांधा और बांधने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस ऋण में बंध गए। उन्होंने उसी समय दूत कीड़ा जब होती है शकुनी के द्वारा धूर्तता और मक्कारी का जो वहां पर तांडव रच रहा था, उसी समय जब उनका चीर हरण होने लगता है तो उसी समय पर उन्होंने उस ऋण से ऋण होने का कार्य भी किया। और कलयुग में इसका महत्व आता है। अनेक राजा महाराजाओं के युद्ध में उनकी रानियों ने एक दूसरे राजा के हाथ में कलाई पर राखी बांध करके रक्षा का वचन लेकर के अपने पति के प्राणों की रक्षा करती हैं। आज के वर्तमान समाज में यह प्रेरणा इतनी देती है कि आज स्त्री वर्ग को पुरुष वर्ग का कोई रिश्ता ऐसा मिले कि जिसमें उसका रक्षण पोषण हो, जिसमें उसकी रक्षा हो, उसके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा हो, उसके अनेक दृष्टि से उसकी रक्षा हो। ऐसा रक्षा करने का वचन हमारे इन पर्वों से, इस महान रक्षाबंधन के पर्व से
आम जन तक जाता है और पुरुष को रक्षा करने का वचन देना और स्त्री वर्ग की रक्षा करना, यह भी इस पर्व में एक गुप्त संदेश के रूप में आदि अनादि काल तक चलता रहेगा। इस रक्षाबंधन के महापर्व की यह गाथाएं आदि अनादि काल से इस कलयुग तक आ गई हैं। इस विषय पर इतना ही कहना था।